दुनिया के सबसे मुश्किल, सबसे चरम माहौल में जिंदगी कैसी होती होगी? आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे चिलचिलाती गर्मी और जमा देने वाली ठंड, दोनों ही जगहों पर जिंदगी सिर्फ सांस नहीं लेती, बल्कि कमाल के तरीकों से फलती फूलती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर कोई रेगिस्तान शब्द कहता है तो मन में सबसे पहली तस्वीर क्या बनती है? शायद मीलों दूर तक फैली रेत और सिर पर चमकता सूरज, है ना? हाँ, ज्यादातर लोगों के मन में कुछ ऐसी ही तस्वीर आती है। हम सहारा के बारे में सोचते हैं, एक विशाल, गर्म और रेतीला इलाका। यही तो है रेगिस्तान की एक आम छवि। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये भी एक रेगिस्तान है तो ये तो शायद उस छवि से बिल्कुल मेल नहीं खाता जो अभी मन में थी। सही कहा ना? ये है लद्दाख, एक ठंडा और सूखा रेगिस्तान। सहारा से बिल्कुल अलग दिखता है, पर यकीन मानिए ये भी उतना ही चरम है। तो फिर इन दोनों जगहों में आखिर कॉमन क्या है? तो सबसे जरूरी बात यह है, रेगिस्तान की पहचान गर्मी से नहीं, पानी की कमी से होती है। ये ऐसे सूखे इलाके हैं जहां या तो बेहिसाब गर्मी होती है या फिर जमा देने वाली ठंड, और पेड़ पौधे ना के बराबर। चलिए इन दो अलग अलग दुनियाओं को और करीब से जानते हैं। तो हमारी यात्रा शुरू होती है दुनिया के सबसे बड़े गर्म रेगिस्तान सहारा से। ये नाम सुनते ही एक विशालता और गर्मी का एहसास होता है। सहारा उत्तरी अफ्रीका के एक बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ है, और ये एक दो नहीं, पूरे 11 देशों को छूता है। इसका आकार इतना बड़ा है कि कल्पना करना भी मुश्किल है। पता ये कितना बड़ा है? भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.5 गुना। जरा सोचिए, ये एक अविश्वसनीय रूप से विशाल क्षेत्र है जो रेत, बजरी के मैदानों और चट्टानी पठारों से ढका हुआ है। यहाँ का मौसम बस पूछिए मत। दिन में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, मतलब इतना गर्म कि रेत और पत्थर भी जलने लगते हैं। वहीं रातें 0 डिग्री तक ठंडी हो सकती हैं, और बारिश वो तो यहाँ लगभग होती ही नहीं है। लेकिन एक बहुत ही हैरान करने वाली बात बताऊं, सहारा हमेशा से ऐसा नहीं था। हजारों साल पहले ये एक हरा भरा मैदान हुआ करता था। गुफाओं में बनी पुरानी पेंटिंग्स में नदियां, हाथी और शेर तक दिखाई देते हैं। ये एक जबरदस्त रिमाइंडर है कि हमारी धरती की जलवायु कितनी नाटकीय रूप से बदल सकती है। फिर भी इस मुश्किल माहौल में जिंदगी पनपती है। कैक्टस और खजूर के पेड़ पानी के बिना गुजारा करते हैं, जबकि ऊंट, लकड़बग्घे और बिच्छू गर्मी को मात देने के लिए ही बने हैं। ऊंट तो यहाँ जीने की कला में माहिर है, जिसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। तो यहाँ इंसान कैसे रहते हैं? यहाँ के लोगों ने भी खुद को माहौल के हिसाब से ढाल लिया है। बेदुइन और तुआरेग जैसी खानाबदोश जनजातियां ऊंट, भेड़ और बकरियां पालती हैं। जिंदगी पानी के स्रोतों के आसपास टिकी है, जिन्हें मरुद्यान या ओएसिस कहते हैं, जहां खजूर के पेड़ भी उगते हैं। चलिए अब एक बिल्कुल अलग दुनिया में चलते हैं। सहारा की झुलसा देने वाली गर्मी से निकलकर अब हम पहुंचते हैं भारत में स्थित लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों पर। लद्दाख महान हिमालय के बीच बसा है। ये पहाड़ों की वृष्टि छाया में है। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ बारिश वाले बादलों को रोक लेते हैं, जिससे ये क्षेत्र ठंडा और बेहद सूखा रह जाता है। यहाँ की ठंड उतनी ही जबरदस्त है जितनी सहारा की गर्मी। जहाँ सहारा में पारा 50 डिग्री तक पहुंच सकता है, वहीं लद्दाख में सर्दियों की रातें -40 डिग्री तक गिर जाती हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां तेज धूप से आपकी स्किन जल सकती है और उसी वक्त बर्फीली हवा आपको जमा सकती है। और फिर भी इस जमा देने वाली ठंड के बीच भी जीवन मौजूद है। यहाँ विलो और चिनार के पेड़ मिलेंगे, जंगली बकरियां और भेड़ें भी। लेकिन इस जगह का असली हीरो है याक, घने बालों वाला एक मजबूत जानवर जो दूध, मांस और सामान ढोने के काम आता है। इसके बिना यहाँ जिंदगी की कल्पना करना भी मुश्किल है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से बौद्ध और मुस्लिम हैं। इस क्षेत्र की संस्कृति भी बहुत अनोखी है, और यहाँ कई मशहूर बौद्ध मठ हैं जिन्हें गोम्पा कहा जाता है, जैसे कि ये थिक्से मठ। ये मठ शांत और खूबसूरत घाटियों में बसे हुए हैं। और एक मजेदार फैक्ट, क्रिकेट के कुछ बेहतरीन बल्ले लद्दाख में उगने वाले विलो यानी सरपत के पेड़ों की लकड़ी से ही बनाए जाते हैं। किसने सोचा होगा कि एक ठंडे रेगिस्तान का क्रिकेट से ऐसा कोई कनेक्शन भी हो सकता है? तो एक तरफ क्रिकेट बैट, दूसरी तरफ रेगिस्तान का जहाज ऊंट। ये दोनों रेगिस्तान एक दूसरे से कितने अलग हैं, है ना? तो आखिर इनकी तुलना कैसे की जाए? देखिए, इस टेबल से सब कुछ साफ हो जाता है। जगह, मौसम, मुख्य जानवर, ऊंट बनाम याक, सब कुछ अलग है। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है,
पानी की कमी और उस कमी के साथ तालमेल बिठाकर जीने की कमाल की क्षमता। तो इन दोनों उदाहरणों से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, माहौल चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, जिंदगी हमेशा एक रास्ता खोज ही लेती है। ये वाकई में प्रकृति की सबसे बड़ी खूबी है। चाहे झुलसा देने वाली रेत हो या जमा देने वाले पहाड़, जिंदगी न सिर्फ वहां टिकी रहती है बल्कि उन मुश्किल हालात में ढलकर अपनी एक खास जगह भी बना लेती है। एक तरफ सहारा का हरा भरा मरुद्यान है और दूसरी तरफ लद्दाख का शांत मठ। दोनों ही अपने अपने तरीके से जिंदगी के केंद्र हैं, सबसे मुश्किल हालात में उम्मीद और स्थिरता के प्रतीक। लेकिन ये हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, जलवायु परिवर्तन और आधुनिकीकरण के साथ, इन नाजुक जगहों और यहाँ रहने वाले लोगों की सदियों पुरानी जीवन शैली का भविष्य क्या होगा? आज हम एक सफर पर चल रहे हैं, दो ऐसी दुनियाओं में जिनका नाम तो एक है, रेगिस्तान, पर मिजाज बिल्कुल अलग। एक वो जहां सूरज आग उगलता है और दूसरा जहां सब कुछ बर्फ बन जाता है। अच्छा, जब भी कोई रेगिस्तान शब्द बोलता है तो दिमाग में क्या आता है? मेरे ख्याल से मीलों तक फैली रेत, है ना? ऊपर तपता हुआ सूरज और शायद ऊंटों की एक लाइन। पर क्या वाकई हर रेगिस्तान ऐसा ही होता है? चलिए आज इसी सोच का थोड़ा बदलते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रेगिस्तान होता क्या है। देखिए, इसकी असली पहचान गर्मी से नहीं बल्कि सूखेपन से होती है। मतलब जहां बारिश बहुत कम हो और पेड़ पौधे ना के बराबर। और हाँ, तापमान वो बहुत ज्यादा गर्म भी हो सकता है और बहुत ज्यादा ठंडा भी। तो चलिए इसी परिभाषा को थोड़ा और खोलकर समझते हैं और जानते हैं कि आखिर कौन सी चीज किसी जगह को रेगिस्तान बनाती है। तो हमारी आज की कहानी के दो हीरो हैं, सहारा और लद्दाख। एक है उत्तरी अफ्रीका का तपता हुआ गर्म रेगिस्तान और दूसरा है हिमालय की गोद में बसा बर्फीला ठंडा रेगिस्तान। नाम दोनों का एक, पर दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग। तो शुरुआत करते हैं उस रेगिस्तान से जिसकी तस्वीर हम सबके दिमाग में छपी हुई है, सहारा, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान। जरा इसका साइज तो देखिए, 8.54 मिलियन वर्ग किलोमीटर। आपको अंदाजा देने के लिए बताऊं, ये भारत के कुल एरिया से दोगुने से भी ज्यादा बड़ा है। सोचकर भी अजीब लगता है ना, कितना विशाल होगा ये। और ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये इतना बड़ा है कि पूरे 11 देशों की सीमाओं को छूता है। ये सिर्फ रेत नहीं बल्कि उत्तरी अफ्रीका की एक बहुत बड़ी हकीकत है। और सहारा का तापमान वो तो गजब का है। दिन में गर्मी ऐसी कि पारा 50 डिग्री सेल्सियस के भी पार चला जाए और रात होते होते वही तापमान गिरकर 0 डिग्री पर आ जाता है। सोचिए, एक ही दिन में उबलती गर्मी और जमा देने वाली ठंड। लेकिन रुकिए, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि सहारा हमेशा से ऐसा नहीं था। जी हाँ, गुफाओं में जो पुरानी पेंटिंग्स मिली है ना, उनसे पता चलता है कि ये जगह कभी हरी भरी हुआ करती थी। यहाँ नदियां बहती थीं, मगरमच्छ रहते थे। क्लाइमेट चेंज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। चलिए अब सहारा की इस चिलचिलाती धूप से निकलते हैं और चलते हैं हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर, लद्दाख की तरफ, जो एक बिल्कुल ही अलग किस्म का रेगिस्तान है। लद्दाख की लोकेशन ही अपने आप में बहुत खास है। ये महान हिमालय में बसा है जिसके एक तरफ काराकोरम की पहाड़ियां हैं और दूसरी तरफ ज़ांस्कर की। इन्हीं के बीच छिपा है ये ठंडा रेगिस्तान। वहाँ के लोग इसे खापा चांद भी बुलाते हैं। और जानते हैं इसका मतलब क्या है? बर्फ की भूमि। नाम से ये सब कुछ साफ हो जाता है। अब जरा यहाँ के टेम्परेचर पर गौर कीजिए। गर्मियों में दिन में पारा मुश्किल से 0 डिग्री के थोड़ा सा ऊपर जाता है और सर्दियों की रातों में तो ये -40 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। मतलब हाड़ कंपा देने वाली ठंड। तो सवाल ये उठता है कि इन दो एकदम अलग और मुश्किल माहौल में जिंदगी कैसे चलती है। आइए अब देखते हैं कि यहाँ के पेड़ पौधों, जानवरों और इंसानों ने खुद को इन हालात में कैसे ढाला है। अगर पेड़ पौधों की बात करें तो सहारा में आपको मिलेंगे कैक्टस और खजूर जैसे कांटेदार पौधे जो पानी बचा कर रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ लद्दाख की घाटियों में आपको शरपत यानी विलो और पॉपुलर जैसे पेड़ मिलेंगे जो ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं। और हाँ, सेब और खुबानी भी। जानवरों में भी ऐसा ही फर्क है। सहारा में आपको ऊंट और लोमड़ी मिलेंगे जो जबरदस्त गर्मी झेल सकते हैं और लद्दाख में वहां आपको मिलेंगी जंगली भेड़ें, बकरियां और याक जिनके शरीर पर मोटी खाल होती है जो उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाती है। और इंसान,
सहारा में आपको मिलेंगी बेदुइन और तुआरेग जैसी जनजातियां जो एक जगह टिककर नहीं रहती, अपने जानवरों के साथ घूमती रहती हैं। इसके बिल्कुल उलट लद्दाख में लोग पक्के घरों और मठों में रहते हैं। यहाँ बौद्ध और मुस्लिम समुदाय के लोग एक साथ बसते हैं। अच्छा, इन दोनों रेगिस्तानों की कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब कुछ ऐसे मजेदार फैक्ट्स जानते हैं जो इन्हें और भी ज्यादा खास बनाते हैं। एक सवाल है, क्या किसी को पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नखलिस्तान यानी ओएसिस कहाँ है? रेगिस्तान के बीच में वो हरी भरी जगह? तो जवाब है मोरक्को में। इसका नाम है टेफिलट मरुद्यान। ये सहारा का ही एक हिस्सा है और पता है कितना बड़ा है? पूरे 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। रेगिस्तान के बीचों बीच जिंदगी का इतना बड़ा सबूत। अच्छा, एक और सवाल, ये क्रिकेट से जुड़ा है। जो सबसे बढ़िया क्रिकेट बैट होते हैं वो किस लकड़ी से बनते हैं? इसका जवाब है शरपत यानी विलो पेड़ की लकड़ी से। और ये कमाल का पेड़ उगता है लद्दाख की ठंडी ठंडी घाटियों में। जरा सोचिए, एक ठंडे रेगिस्तान का पेड़ दुनिया के सबसे पॉपुलर खेलों में से एक का कितना जरूरी हिस्सा है। तो इस सब से हम क्या समझे? यही कि रेगिस्तान की पहचान उसकी गर्मी या ठंड से नहीं होती। उसकी असली पहचान है वहाँ पानी की कमी और उससे भी बढ़कर वहाँ के जीवन की वो कमाल की ताकत जो किसी भी मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जीने का रास्ता निकाल ही लेती है। और आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाता हूँ, हमारी इस धरती पर ऐसी और कौन-कौन सी जगह हैं जो हमें देखने में तो खाली या बंजर लगती हैं, पर असल में अपने अंदर कहानियों और जिंदगी का एक पूरा समंदर समेटे हुए हैं।